Hello, everybody. I welcome you all to my YouTube channel, ePolitical Science. After a long gap, I'm able to meet you all, students. Today, we are going to discuss a very important topic in research methodology, and also it will help you in public opinion and survey research paper. In the fourth unit, where you have to study quantitative data analysis, and the topic is correlational research. In many of the books and materials, you won't be able to find this topic. So I have brought you before you bilingual form दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो हिंदी में भी आपको ये मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ ये टॉपिक, जिसे हम सहसंबंध अनुसंधान कहते हैं. So let us start doing this particular topic, which is on correlational research. As the name itself signifies, जब हम किसी को correlate करते हैं, किसी का correlation का मतलब है कि एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर के साथ रिलेट करना. अब वो फैक्टर का नेचर कैसा होगा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. Correlational research refers to a non-experimental research method which studies the relationship between two variables with the help of statistical analysis. Correlational research design does not study the effects of extraneous variables on the variables under study. सहसंबंधीय अनुसंधान एक गैर प्रयोगात्मक शोध पद्धति को संदर्भित करता है जो सांख्यिकी विश्लेषण की सहायता से दो चर यहाँ पे वेरिएबल से मतलब है, दो चर के बीच संबंधों का अध्ययन करता है. जैसे मैंने अभी आपको कहा, सहसंबंधी अनुसंधान डिजाइन अध्ययन के तहत चर पर बाहरी चर के प्रभावों का अध्ययन नहीं करता. ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे. जस्ट लेट अस ट्राई टू गेट द अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन इन जनरल. अब फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ लो इनकम लेवल लीड्स टू पॉवर्टी. अगर हम कहते हैं कि लो इनकम लेवल है और किसी व्यक्ति का या किसी ग्रुप का, समुदाय का, उसके वजह से गरीबी, उसकी गरीबी वो उस गरीबी रेखा में है, या गरीबी उस वजह से गरीबी हो रही है, या वो गरीब है, या पॉवर्टी एज अ फेनोमेनन इट इज़ लीडिंग टू पॉवर्टी. ओवरऑल हम जो है कंट्री स्पेसिफिक या स्टेट स्पेसिफिक भी हम बात कर सकते हैं कि इन एनी स्टेट इफ़ देयर इज़ लो इनकम लेवल ऑफ पीपल देन इट वुड लीड टू पॉवर्टी. तो ये जो मतलब स्टेटमेंट मैं यहाँ पे दे रही हूँ, ये एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट भी हो सकता है, या हो सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही भी हो, पर ये कितना सही है कितना गलत है ये एग्जैक्टली एक स्थापित फैक्ट है ऐसा हम नहीं कह सकते. तो ये एक स्टेटमेंट, ये जनरलाइज स्टेटमेंट होता है जो हर स्थिति में, हर सिचुएशन में हो सकता है ये सही नहीं हो. तो the correlational study is looking for variables that seem to interact with each other. Actually इनका आपस में एक relationship establish होता है जो हमें इनके causal factor और इफेक्ट फैक्टर इसको स्टडी करने में हमें हेल्प करता है. When you see one variable changing, you have a fair idea of how the other variable will change. कई बार ऐसा होता है कि एक फैक्टर के चेंज होने से, उसके नेचर को चेंज होने से दूसरा भी चेंज होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे. मैं आगे भी आपको समझाऊंगी कोई और एग्जांपल से. सहसंबंधीय अध्ययन उन चरों की तलाश कर रहा है जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते प्रतीत होते हैं. जब आप एक चर को बदले हुए देखते हैं तो आपको इस बात का उचित अंदाज़ा होता है कि दूसरा चर कैसे बदलेगा. ठीक है, क्योंकि आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है. तो उस रिलेशनशिप को कई बार जब हम खुद से देखते हैं इस्टेब्लिश होते हुए, तब हमें पता चलता है कि अब ये किस तरह से मूव आउट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ मोर अवेयरनेस लेवल in a state, in a nation, there are very less chances of, you can say, atrocities.
ओके, बिकॉज आपको अवेयरनेस है, कानून के बारे में पता है, तो यू आर लेस प्रोन टू एट्रोसिटीज़। बट ऐसा जनरली हर जगह हर स्थिति में नहीं होता है। कई बार हम देखते हैं कि अवेयरनेस है, राइट्स हमें अपने पता है, सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी एट्रोसिटीज़ बढ़ रहे हैं। तो ये हम कॉजल फैक्टर को एक फैक्ट की तरह ना समझें, बट एक एनालिसिस की तरह समझें कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ऐसा हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या इन दोनों फैक्टर के वेरिएबल के बीच में आपस में संबंध कैसा है, ये सारी बातें जो है कोरिलेशनल रिसर्च कहता है। देन the correlation coefficient shows the correlation between two variables. A correlation coefficient is a statistical measure that calculates the strength of the relationship between two variables, a value measured between -1 and +1. When the correlation coefficient is close to +1 is a positive correlation between the two variables. If the value is close to -1, there is a negative correlation between the two variables. And when the value is close to 0, then there is no relationship between the two variables. ठीक है, ये बहुत एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है स्टैटिस्टिकल मीनिंग के संदर्भ में। फॉर एग्जांपल, अब मैं इसको हिंदी में कहना चाहती हूँ, सहसंबंध गुणांक दो चर के बीच के संबंध को दर्शाता है। एक सहसंबंध गुणांक एक सांख्यिकी माप है जो दो चर के बीच संबंध की ताकत की गणना करता है। -1 और +1 के बीच मापा गया मान जब सहसंबंध गुणांक +1 के करीब होता है तो दो चरों के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध होता है, क्योंकि हम पॉजिटिव की बात करते हैं। या अगर वो माइनस में होगा तो दो चर के बीच एक नकारात्मक सहसंबंध स्थापित होगा। जब मान 0 के करीब होगा तो दो चर के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं होगा, ऐसा कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहता है। Then there is a misconception that a correlational study involves two quantitative variables. However, the reality is two variables are measured but neither is changed. This is true independent of whether the variables are quantitative or categorical. ठीक है, यह एक गलत धारणा है कि एक सहसंबंधी अध्ययन में दो मात्रात्मक चर शामिल होते हैं। हालांकि वास्तविकता में यह है कि दो चर मापा जाता है लेकिन ना तो बदला जाता है। यह इस बात से स्वतंत्र है कि चर मात्रात्मक या श्रेणीबद्ध है या नहीं है। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से दैट देयर शुड नॉट बी अ मिसकंसेप्शन कि हम जो भी कोरिलेशनल स्टडी कर रहे हैं उससे हम किसी फैक्ट को स्टैब्लिश कर रहे हैं, उससे कोई फैक्ट स्टैब्लिश नहीं होता है। और अ कोरिलेशनल स्टडी इट इन्वॉल्व्स टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, क्योंकि वो मेजरेबल, मतलब उसको हम उस तरीके से मतलब एक कम हो रहा है दूसरा ज़्यादा हो रहा है, अगर हम स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग में देखें तो वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जो है इन्वॉल्व करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हाउएवर द रियलिटी इज़ टू वेरिएबल्स आर मेजर्ड बट नाइदर इज चेंज्ड। दिस इज़ ट्रू इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर द वेरिएबल्स आर क्वांटिटेटिव और कैटेगोरिकल। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम उसको क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में ही करेंगे, कई बार हम क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में भी जो है कॉज और प्रेडिक्शन जो फैक्टर है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ कॉजेशन एंड प्रेडिक्शन एंड हाउ डू अ कोरिलेशनल रिसर्च हेल्प्स इन causation and prediction. And many times I told you that there is a question which is coming that define the different concepts of quantitative data analysis, and I told you कि जब आपका ऐसा question आता है तो you will be writing on correlational research, causation and prediction, and then descriptive and inferential statistics. On descriptive and inferential I have already made a video, you can refer to that. ठीक है, differential statistics में descriptive statistics you have to स्टडी सेंट्रल टेंडेंसी के मीन मीडियन मोड पढ़ने हैं आपको। बाकी इन्फेरेंशियल में हम अगेन कोवेरियंस और कोरिलेशनल कोफिशिएंट करते हैं उसमें। सो इफ़ यू फाइंड दैट देर इज़ समथिंग विच यू नीड एनी क्लैरिफिकेशन ऑन व्हाट वी डिड जस्ट नाउ, so you can put a message and then I'll get back to you. So hope students you are enjoying studying public opinion and survey research, and now most of you would be going for your physical mode examination. So study hard, keep reading things, connecting it, just don't go for memorizing, and that would obviously help you in the long run. So stay connected. God bless you. Thank you.